दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। आप जो चाहो उसको हकीकत में पा सकते हो। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है। आपकी हर परेशानी खुशी में बदल सकती है। इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तो वो है जो हमारी थिंकिंग को, यानी कि जब हम किसी बात पे लॉजिक लगा रहे होते हैं, जब किसी बात का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब किसी बात पे कोई गहरा चिंतन कर रहे होते हैं या कोई फैसला लेने वाले होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है हमारा चेतन मन। लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी पुरानी यादें और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीजें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। और देखा जाए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स है, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीफ बने होते हैं। अगर किसी की हैबिट है, किसी की आदत है रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने की, तो हमारा बिलीफ होता है कि जॉगिंग करना आसान है। लेकिन अगर किसी की आदत है देर से उठने की, तो उसका बिलीफ है जॉगिंग करना मुश्किल है। मतलब कि जब कोई बिलीफ बन जाता है तो सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे इमोशंस भी उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारी भावनाएं उसी के हिसाब से चलती है। और हमेशा इन बिलीफ्स, इन इमोशंस, इन आदतों को फॉलो करते रहने से जो हमारी पुरानी यादें हैं वो भी ऐसे ही एक्शन से भरी होती हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारे माइंड का 10% यूज करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं है, इस 90% को यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, वो एक्सीलेंट कहलाए जाते हैं, वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत से टेस्ट हुए हैं। इनमें से एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को एक साथ लिया गया और उन्हें दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को उस बीमारी के लिए जो बेस्ट टैबलेट थी वो देनी शुरू कर दी गई और दूसरे ग्रुप को सेम उसी दवाई की तरह दिखने वाली शक्कर की टैबलेट बना के दे दी गई और उन्हें यह बताया गया कि ये वही दवाई है जो पहले ग्रुप को दी गई है। यानी कि एक ग्रुप को सच में दवाई दी गई, दूसरे ग्रुप को बोला गया कि ये सच में दवाई है लेकिन असली में शक्कर की टैबलेट दे दी। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स की रिकवरी बराबर थी। यानी कि जिन्होंने उस बीमारी को ठीक करने वाली दवाई ली वो लोग जिन्होंने टैबलेट के नाम पे शक्कर खाई, दोनों का बराबर रेट था ठीक होने का, हीलिंग रेट बराबर था। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि दवाई ने कुछ कमाल नहीं किया, ये सब किया था उन लोगों की सोच ने, बिलीफ ने कि वो दवाई जो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को ठीक करेगी। ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली और फिर बॉडी को ऐसे ही सिग्नल दिए कि उनकी बीमारी अब ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और वो सच में ठीक होती गई। ये तो थी रिसर्च। अब बात करते हैं आपकी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक स्पीच देने के लिए एक स्टेज पे चढ़े। आपको वो स्पीच पूरी तरह से याद है, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने के तुरंत ही बाद आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं अटक गया तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही आपको पूरी स्पीच अच्छे से याद है, लेकिन आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हो, आप घबराना शुरू हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली, घबराहट वाली बात सोची, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन कुछ पुरानी यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन 90% माइंड उस तरफ चल गया, वो सोचना शुरू हो गया उन पुराने इंसिडेंट्स को जहां पे आप गड़बड़ कर गए थे, जिसकी वजह से आप नर्वस आज फिर हो गए। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी यादें चल रही हैं, फियर चल रहे हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड को और श्योर हो जाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और फिर आप और घबराते हो और नर्वस हो जाते हो और जो याद हुई हुई स्पीच वो भूलनी शुरू हो जाती है। ये तो थी एक एग्जाम्पल स्पीच देने की, लेकिन आपके दिन भर ऐसी कई चीजें होती हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड अपना नेगेटिव या पॉजिटिव रोल प्ले करता है। यही फर्क होता है सफल आदमी और असफल आदमी में। हर सफल इंसान अपनी जिंदगी में इसीलिए आगे बढ़ पाता है, हर मुश्किल से इसीलिए लड़ पाता है कि वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखता है। वो अपने आप को याद कराता रहता है कि मेरे आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती, कोई मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती, मैं हर मुश्किल को पार करने की काबिलियत रखता हूं। और इसी चीज को हम इन लोगों का कॉन्फिडेंस कहते हैं।
सो सफल लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते हैं, जिसकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका माइंड हल ढूंढ लेता है, सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। सो फ्रेंड्स, अब तक ये तो क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है कि इसको यूज करके हम जिस डायरेक्शन में चाहें अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं, जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कैसे करना है, कैसे इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, उस टाइम हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का भी सबसे ज्यादा होने का एक टाइम है। जैसे कि इसका नाम ही सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अवचेतन। मतलब कि जब हमारा कॉन्शियस, चेतन पूरी तरह से एक्टिव ना हो, ऐसे टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और ये टाइम होता है रात को सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। ये वो 5 मिनट होते हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, परसीव करने की पावर कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है। उस टाइम कंट्रोल किसके पास आता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास, अवचेतन मन के पास, जो सोता नहीं है, तभी तो सपने आते हैं। तो जब कंट्रोल अवचेतन मन की तरफ जा रहा होता है, सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट, उस टाइम आपके माइंड को जो बता दिया जाए, उस तरफ आपके माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि जब वो बेड पे लेटे होते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले दिन भर की बुरी चीजों को याद कर रहे होते हैं। उसको मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यार ये बिजनेस की डील क्यों चलेगी। और इसका नतीजा ये होता है कि ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाती हैं। फिर हम सो जाते हैं, अवचेतन मन अपने काम पे लगा रहता है। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको वही इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दी थी, और उसी का इफेक्ट अगले दिन पे भी आता है। ये चीज चलती रहती है, दिन खराब होते रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जिंदगी सुधर क्यों नहीं रही, वही प्रॉब्लम्स घूम फिर के वापस क्यों आती रहती हैं, ये नेगेटिविटी का, ये निराशा का साइकिल टूटता क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब तक तो ये समझ गए होगे ना कि करना क्या है। करना ये है कि सोने से पहले जो आपके पास आखिरी 5 मिनट है, उस 5 मिनट पे अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातों को देखना है। सोने से पहले कोई नेगेटिव बात नहीं, अपनी जिंदगी के हिसाब से खुद को पॉजिटिव बातें बोलो। मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस को पा सकता हूं, मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूं, मेरे अंदर सफलता को पाने की ताकत है, कामयाबी मुझे मिलती रहेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूं, मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं, मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, फिट रहने का, वेट लूज करने का सफर बहुत ही मजेदार है, मुझे पढ़ाई करने का मजा आ रहा है, मुझे जीने का मजा आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी में और कामयाबी को पाने के लिए बढ़ता जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रजिस्टर करता है। अब जैसे ही सुबह नींद खोलेगी और आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन एक्टिव होगा, उसी टाइम आपका अवचेतन मन आपकी लास्ट की दी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को चेतन मन को सेंड करेगा, जिसका नतीजा ये रहेगा कि आप पूरे दिन चार्ज अप रहोगे, अपने हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे, और साथ ही साथ जो बातें आपने खुद के लिए रात को खुद को बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए आपकी माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। जिंदगी से हर रोज बस आखिरी 5 मिनट मांग ले, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी, कर अपनी अवचेतन से बातें, फिर हर ख्वाहिश तेरे दर पे दस्तक देगी ही देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो रिसर्च और जो सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर किए, वो आपकी जिंदगी को और बेहतर और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाएंगी। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको और मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपको सॉल्यूशंस देती रहे, आपको मोटिवेट करती रहे, आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करती रहे, असिस्ट करती रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब दबा सकते हैं और नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर सकते हैं, सो दैट मेरी कोशिशें आप तक पहुंचती रहें, आपके काम आती रहें। ये वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी दबा देना। आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। दूसरों को भी हेल्प करो, उनको भी पॉजिटिव बनाओ, इस वीडियो को शेयर जरूर करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।